किसी भी देश में शांति और सुरक्षा बनाए रखने और देश के अंदर और बाहर के खतरों से निपटने के लिए कई तरह की जांच एजेंसियां काम करती हैं। सीमा पर खड़े देश के जवानों और देश के अंदर सामान्य पुलिस के अलावा ये तमाम एजेंसियां देश को बहुत बड़े बड़े खतरों से बचाती है। हमारे देश में भी कई ऐसी एजेंसियां हैं। आज के इस वीडियो में इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले आती है IB, जिसे हम इंटेलिजेंस ब्यूरो कहते हैं। ये एजेंसी गृह मंत्रालय के अंडर काम करती है। यह खुफिया जांच एजेंसी देश के अंदर के मामलों पर नज़र रखती है और किसी भी तरह की गड़बड़ी से निपटती है। इसके बाद आती है CBI, जिसकी फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होती है। CBI नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों के अलावा जटिल आपराधिक मामलों की भी जांच करती है। CBI कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत काम करती है। इसके बाद नंबर आता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसे हम NIA भी कहते हैं। यह एजेंसी देश की सुरक्षा में बहुत ही गोपनीय तरीके से काम करती है। भारत में आतंकवाद का मजबूती से मुकाबला करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। इसके बाद है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे हम RAW भी कहते हैं। RAW गुप्त तरीके से देश के दुश्मनों का सफाया करती है। यह सिर्फ देश के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी देश के दुश्मनों पर नज़र रखती है। RAW के लिए काम करने वाले एजेंट अपने जान जोखिम में डालकर बहुत ही चुनौतीपूर्ण मिशन पर भेजे जाते हैं। इसके बाद नंबर आता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसे NCB कहा जाता है। NCB भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए काम करती है। इसके बाद आता है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे NTRO कहा जाता है। यह अन्य एजेंसियों को खुफिया जानकारी मुहैया कराने का काम करती है और देश विदेश में खुफिया सूचनाएं इकट्ठा करने का भी काम करती है। इसके बाद नंबर है डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसे DIA कहा जाता है। यह देश विदेश में डिफेंस से जुड़ी खुफिया जानकारी जुटाने का काम करती है। यह सिविल इंटेलिजेंस एजेंसियों पर सशस्त्र बलों की निर्भरता को भी कम करती है। इसके बाद है डायरेक्टोरेट ऑफ एयर इंटेलिजेंस। यह वायुसेना से संबंधित इंटेलिजेंस एजेंसी है। यह देश के आंतरिक और बाहरी सीमा से सटे इलाकों की निगरानी करती है। एयर स्पेस एरिया पर नज़र रखने के लिए यह इंटेलिजेंस एजेंसी ड्रोन्स का भी इस्तेमाल करती है। इसके बाद नंबर है डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल इंटेलिजेंस। यह भारतीय नौसेना का खुफिया अंग है, जो समुद्र से जुड़ी हुई उसके क्षेत्र की सूचना एकत्रित करने का काम करती है। इसके बाद है डायरेक्टोरेट ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस। यह भारतीय थल सेना की इंटेलिजेंस विंग है और आज़ादी के बाद इसे सेना में भ्रष्टाचार की जांच का अधिकार दिया गया है। इसके बाद आता है जॉइंट साइफर ब्यूरो, यानी कि JCB। ये वो वाली JCB नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये JCB सिग्नल एनालिसिस और क्रिप्टो एनालिसिस को हैंडल करने का काम करती है। इसकी जिम्मेदारी साइबर क्राइम से संबंधित मामलों को हैंडल करने की है। आप